16 अप्रैल 2022, जगह दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका। यही कोई शाम के 4 बज रहे थे। हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में शांतिपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा निकल रही थी। किसी को भी इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि आगे क्या कुछ होने वाला है। शोभा यात्रा में मौजूद लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि अगले कुछ देर में यहाँ हिंसा भड़क उठेगी और हालात बेकाबू हो जाएंगे। तभी शाम 6:35 पर शोभा यात्रा में चल रहे लोगों पर पथराव होने की खबर आती है। आसपास से पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी की खबर आने लगती है। सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। इसके बाद पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी जाने लगती हैं। सड़क पर खड़ी भीड़ दूसरे मोहल्लों में घुसकर लोगों के घरों में पथराव करने लगती है। पत्थरबाजी के साथ लोगों की दुकानें लूटी जाती हैं, वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी होने लगती है। देखते ही देखते हालात बेहद तनावपूर्ण हो जाते हैं। शाम 6:40 पर दिल्ली पुलिस को पहली कॉल जाती है। उसके बाद 6:44 पर दिल्ली फायर सर्विस को जहांगीरपुरी में आगजनी की सूचना मिलती है। इस घटना में करीब 8 पुलिस वाले और 1 नागरिक घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम 7:30 बजे तक मौके पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, तब जाकर स्थिति पर काबू पाया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई इस हिंसा ने सीएए एनआरसी आंदोलन के दौरान राजधानी में हुए दंगों की याद दिला दी। दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की, तो वहीं इससे पहले गुजरात के साबरकांठा, आनंद द्वारका, राजस्थान के करौली, मध्य प्रदेश के खरगोन, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और झारखंड के लोहरदगा और बोकारो में भी रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर हिंसा भड़क चुकी है। लेकिन इन घटनाओं से भी किसी ने कोई सबक नहीं लिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सालों से हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते आ रहे हैं। छिटपुट तनाव की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह का बवाल यहाँ कभी नहीं हुआ था। यहाँ मंदिर से 50-60 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद भी है। मंदिर से शोभा यात्रा निकली थी और बताते हैं कि मस्जिद के सामने पहुँचने से पहले झगड़ा शुरू हुआ। पहले बातचीत हुई और फिर बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। उपद्रवियों ने बोतल और पत्थर फेंके तो भगदड़ और हिंसा भड़क उठी। एक पक्ष का कहना है कि विवाद झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने दावा किया है कि शोभा यात्रा के दौरान अफवाह फैला दी गई कि यात्रा निकाल रहे लोग सी ब्लॉक की मस्जिद के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। जिस समय शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक स्थित कुशल सिनेमा के पास पहुंची, तभी पथराव शुरू हो गया। राहत की बात ये रही कि कुछ ही घंटे में हालात को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया गया। हिंसा में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस और खुफिया एजेंसियां असली गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मामले की पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से रिपोर्ट तलब की है। फिलहाल जहांगीरपुरी इलाके में हालात पूरी तरह सामान्य है। यहाँ रह रहे लोगों के मन में अभी दहशत जरूर है, लेकिन जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।